हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, मालटिकरी रोड, कामठा, नांदेड़। आपसे हिंदी में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी की उस भूमिका से आप सहमत नहीं है। क्या आप कहना चाहते हैं कि ये उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और सभी लोग उसको लेकर, ये पूरा मामला महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, तो आपके स्पष्ट महाराष्ट्र में इस मामले को गरमाने की आवश्यकता है नहीं है आप तय कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि आदरणीय स्वातंत्र्यवीर सावरकर, उनके बारे में हमारे मन में, दिल में श्रद्धा और प्रेम है, निष्ठा है। वो ऐसे जाएगी नहीं, जाने वाली नहीं, और कोई भी कितना भी प्रयत्न करे तो उसको हम हटाने नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों का स्वातंत्र्य संग्राम जाने ना 75 साल पूरे हो गए, उसके पहले जो भी हमें सवाल कर रहे हैं उनका योगदान क्या है स्वतंत्रता के लिए, क्या उनके कितने लोग अंदर गए थे, जेल में गए थे, और कितने लोगों ने बलिदान किया है। जिनका कोई योगदान नहीं रहा, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में हमें सवाल पूछने का। साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं, सावरकर जी और बहुत सारे क्रांतिकारी हो गए जिन्होंने अपना जो शहीद हो गए, जेल गए, लेकिन उन्होंने जो हमें आजादी दी, उस आजादी की रक्षा के लिए हम और कांग्रेस इकट्ठा आएंगे। क्या सवाल पूछने हैं आपको? अगर ये जो आजादी है उसको ठीक रखने के लिए, कायम रखने के लिए अगर हम साथ में आए तो क्या उसकी गलती क्या है? और जो भी हमें हमारी आलोचना कर रहे हैं, पीडीएफ के साथ जो गए थे, आज भी मेरी चुनौती है, मुफ्ती मोहम्मद सईद वंदे मातरम कहती है क्या? मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती भारत माता की जय बोलेगी क्या? तो आप उनके साथ कैसे बैठे थे सत्ता में? तो क्या सिर्फ सवाल पूछने का अधिकार आपको ही है, हमें नहीं है? संजय राउत को जेल में डाला था, क्या ये आजादी है? ये जो होने जा रहा है, अब ऐसे लग रहा है कि देश में तानाशाही आने वाली है, तानाशाही की ओर देश को ये लेके जा रहे हैं। हम जो भी साथ में आना चाहते हैं, हाथ में हाथ मिलाकर इसका विरोध करेंगे। संविधान को कायम रखने के लिए और देश की आजादी कायम रखने के लिए जो भी हमारे साथ आएंगे हम उसके साथ जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस यांनी होय, मी बदला घेतला असं त्यांनी म्हटलंय। 2019ला जो जनमताचा कौल आहे तो नाकारण्यात आला, त्यामुळे ते सत्तांतर घडवलं, म्हणून त्यांना असं वाटलं की मुख्यमंत्री बदला त्या दिल्लीतल्या आणि उपमुख्यमंत्री करा, त्यांनी सुद्धा हा बदला घेतलेला आहे। मुख्यमंत्र्यांनी शक्तीस्थळ आदरांजली वाहिली, त्यानंतर गोमूत्र शुद्धीकरण करण्यात आलं, समर्थन तुम्ही करता? आता तेच म्हणत होते की आम्ही हिंदुत्व सोडलं, पुढे सोडलं हिंदुत्व नाही। गोमूत्र शिंपडणं न शिंपडणं हा मला काही तेवढा पटणारा मुद्दा नाही। एक ती भावना होती, मी तमाम शिवसैनिकांना एक सांगेन की असं पवित्र अपवित्र हा भाग नाहीये। संजय राऊत जे काल बोलले ते स्मृतीस्थळावर जायचं असेल तर हातामध्ये खंजीर बाजूला ठेवून जा, तो महत्वाचा मुद्दा होता। जाऊ दे, आता मला असं वाटतं खूप नाही ऐका, खूप एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये अनेक मुद्दे आले का मग नेमकं काय ऐकावं लोकांना प्रश्न पडतो। म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या समोर शिवसेना प्रमुखांना विनम्र अभिवादन करताना आपल्याला एक विनंती करतो की हे जे व्यंगचित्राचं प्रदर्शन, त्यांच्यावर काढली गेलेली व्यंगचित्र ही देशातील, महाराष्ट्रातील अनेक व्यंगचित्रकारांनी रेखाटलेली आहे। त्याच्यात खूप व्यंगचित्र होती, निवड करणं खूप कठीण होतं, तरी सुद्धा काही मोजकी व्यंगचित्र आपल्यासमोर ठेवलेली आहे। तिचा एक आस्वाद म्हणा किंवा त्याचं दर्शन मी आपल्या माध्यमातून देशातीलच नव्हे तर जगातील शिवसेना प्रेमिकांना घडवावं असं एक बुलढाण्यात सभा होणार आहे। हा, होणार आहे। बरेचसे काही मध्यंतरी हेच तर आहे, याच्यासाठी तर आम्ही काँग्रेस एकत्र आलेलो की सभेसाठी परवानगी लागते। त्यांचे वाटते तर ही खूप मोठी प्रेस कॉन्फरन्स किंवा मोठं माझं भाषण इकडे होऊ शकेल, पण याच्यासाठी आम्ही काँग्रेस सोबत आलेलो, कारण देशाचं स्वातंत्र्य ज्यांनी मिळवून दिलं ते स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी केवळ काँग्रेसच नाही तर इतर राज्यातले सुद्धा जे स्थानिक पक्ष आहेत ते सगळे एकत्र आता येत आहेत आणि आम्ही त्याच्यामध्ये जातो आहोत, त्यांच्यासोबत जाऊ, ज्याला आपण काय किमान समान कार्यक्रम तो आम्ही म्हणतोय। आणि 2.5 वर्ष
मी स्वतः मुख्यमंत्री होतो, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत होते. आम्ही जे यांना तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांना जमलं नाही, तोतही हिंदुत्व ज्यांचं आहे, तोतईगिरी करतायत, ते संभाजीनगर आणि धाराशिव मी त्यांना सोबत घेऊन करून दाखवलं, याचा मला अभिमान. औरंगाबाद में अभी हमारे संभाजीनगर रे संभाजीनगर में ये हुआ है जहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर कहा गया है कि दिन दहाड़े लड़कियों की छेड़छाड़ हो रही है. दिन दहाड़े छेड़छाड़ तो हो ही नहीं है, लेकिन अगर मंत्री भी महिलाओं के बारे में गलत सलत कुछ कहे तो क्या कार्रवाई हो रही है? ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सा हिंदुत्व है? क्या विचार है? ये क्या बाला साहब के विचार है? जो बात कही गई कि सोच जो होती है खुद में नहीं विचारों में होती है, क्या विचार ये सोच बाला साहब की है? तो ठीक है, इसके ऊपर प्रेस अभी मैं करना ठीक नहीं मानता, क्योंकि बहुत लंबी चलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस. फिलहाल जितना मैंने कहा है, मैं आपको सबको आह्वान करता हूँ कि ठीक तरीके से लोगों के सामने आप रखें. कल जो भारत जोड़ो यात्रा की सभा होगी, आप हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम चावलवाला कॉम्प्लेक्स SBI बैंक के ऊपर देगलू नाका नांदेड़. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.